11 मई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह का कहना है कि आगे निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 24,000 से 23,950 के जोन में रहेगा। इस जोन के नीचे कोई भी टिकाऊ गिरावट निफ्टी की कमजोरी को 23,800 तक बढ़ा सकती है, जिसके बाद शॉर्ट टर्म में ये 23,650 तक जा सकता है। दूसरी ओर इसके लिए तत्काल रेजिस्टेंस 24,330 से 24,350 के जोन में है। सुदीप शाह का कहना है कि बैंक निफ्टी ने इंट्राडे चार्ट पर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसी बनावट के अंदर ट्रेड किया, जिसके बाद सेशन के दूसरे हाफ में इसमें ब्रेकडाउन देखने को मिला, जिससे इसमें तेज गिरावट आई। आखिरकार ये इंडेक्स 1.31% की गिरावट के साथ 55,311 पर बंद हुआ। शुक्रवार के क्लोज के साथ बैंक निफ्टी ने डेली चार्ट पर एक बड़ी बेयरिश कैंडल बनाई है और अपने 20 दिनों के ईएमए से नीचे फिसल गया है। ये शॉर्ट टर्म कमजोरी का संकेत है। आगे बैंक निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 54,900 से 54,800 जोन में है। इस जोन के नीचे कोई भी लगातार गिरावट बैंक निफ्टी की कमजोरी को 54,500 तक बढ़ा सकती है, जिसके बाद नियर टर्म में ये 54,100 तक जा सकता है। दूसरी ओर इंडेक्स के लिए तत्काल रेजिस्टेंस 55,800 से 55,900 जोन में है। एलकेपी सिक्योरिटीज में सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का कहना है कि इंडेक्स कुछ समय 50 ईएमए के ऊपर रहने के बाद फिर से उसके नीचे फिसल गया है, जो सेंटीमेंट में नई कमजोरी का संकेत है। बाजार का माहौल और भी खराब हो गया है क्योंकि इंडेक्स इंट्राडे टाइम फ्रेम पर भी 50 ईएमए के नीचे चला गया है। इसके अलावा आरएसआई डेली चार्ट पर फिर से बेरिश क्रॉसओवर में आ गया है, जो मोमेंटम के कमजोर होने का संकेत है। कुल मिलाकर बाजार का सेंटीमेंट कमजोर लग रहा है। इसके साथ ही 24,200 स्ट्राइक के आसपास भारी कॉल राइटिंग हुई है। अगर सोमवार को निफ्टी 24,200 से 24,200 के नीचे बना रहता है तो इंडेक्स में 24,050 से 24,000 जोन की ओर और गिरावट देखने को मिल सकती है। दूसरी ओर अगर 24,200 के ऊपर वापस चला जाता है तो 24,350 से 24,400 की ओर शॉर्ट टर्म रिकवरी रैली शुरू हो सकती है। बुरांजा में रिसर्च एनालिस्ट अभिनव तिवारी का कहना है कि आज भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी और सेंसेक्स 151 और 516 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुए। बैंकिंग शेयरों और दूसरे बड़े शेयरों में आई गिरावट ने बाजार के पूरे दिन के माहौल को कमजोर बनाए रखा। भारतीय स्टेट बैंक ने Q4 FY26 के लिए 19,683.7 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले साल की तुलना में 5.6% ज्यादा है और अनुमानों से थोड़ा बेहतर है। हालांकि इस पर बाजार की प्रक्रिया मिलीजुली रही क्योंकि आय में बढ़ोतरी उम्मीद से कम रही, जबकि मार्जिन और ट्रेजरी आय पर दबाव चिंता का विषय बन गया। आगे चलकर बाजार के एक सीमित दायरे में रहने और स्टॉक स्पेसिफिक रहने की उम्मीद है। कंपनियों के नतीजे, कच्चे तेल की कीमतें और विदेशी निवेशकों का रुख ही बाजार की अगली दिशा तय करेंगे।